अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام। मुज़ाकरात के सिलसिले में हम आपके सामने जो चीज़ें रख रहे थे, अब उसी सिलसिले में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। एक जानिब तो सनम जावेद और दीगर जो ख़वातीन हैं जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है और जिन्हें 9 मई के वाक़यात के अंदर गुज़श्ता 4-5 माह से पाबंद सलासल रखा हुआ था, इस सब के अंदर उन्हें जो ज़मानत मिली है, ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। लेकिन इन सब में जो अहम चीज़ है, जो अहम तरीन डेवलपमेंट है, वो ये है कि पस पर्दा क्या चल रहा है। क्योंकि ये जो अनात, ये जो मुलाकातों का अहवाल और ये जो डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं, ये सिर्फ टिप्स ऑफ द आइसबर्ग है। ये 1% है और इसके अलावा बाकी सब कुछ छुपा हुआ है, लेकिन इसे समझा जा सकता है और इस हवाले से बहुत ही अहम तरीन डिटेल्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। अब से कुछ देर पहले हमने आपके सामने एक नुक्ता रखा था कि इमरान खान साहब ने हामी भर ली है। एक नुक्ते पर कप्तान ने हाँ कर दी थी और एक नुक्ते पर कप्तान ने ना कर दी है और ताकतवर हलकों को एक बड़ा क्लियर मैसेज पहुंचा। इसके बाद ज़ाहिरी बात है कि अभी एतमाद तो होना है, वो इतनी जल्दी तो नहीं होगा। कुछ इधर से डेवलपमेंट्स होंगी, कुछ दूसरी साइड से डेवलपमेंट्स होंगी, फिर जाके मुकम्मल तौर पे एतमाद आएगा। इस सब में इमरान खान साहब ने सही मौका देकर छक्का मार दिया है। इमरान खान साहब ने एक पैगाम दिया है, वो पैगाम है ताकतवर हलकों को पीछे हटने का। और इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं तैयार हूँ, बेशक आप मेरे पे जितने केसेस बना दें, मैं उनका सामना करने के लिए तैयार हूँ। इस सब के अंदर इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट की सुलह का क्या रास्ता निकल आया है, ये एक अहम डेवलपमेंट्स हैं। और इसके साथ ही सनम जावेद और दीगर ख़वातीन जो हैं, उनकी ज़मानत और रिहाई कब होगी, इस बारे में भी आपको बताऊँगा। ज़ाहिरी बात है कि आपको पता है कि ये इस तरह मुमकिन नहीं हो सकता कि इसमें किसी की मर्ज़ी शामिल ना हो। जैसे कि चौधरी परवेज़ इलाही वाला केस देख लिया, उन्होंने अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश कर ली। उन्होंने एक क्लियर मैसेज दे दिया कि आइन, कानून, जुडिशल ऑर्डर्स की कोई अहमियत नहीं है। इस मुल्क में इस चीज़ की कोई अहमियत नहीं है। जो अहमियत है हमारी है। जब तक सिस्टम नहीं चाहेगा, इस वक्त तक इनकी रिहाई नहीं हो सकेगी। और सिस्टम अपने आप को प्रूव करता जा रहा है। बेशक इसके बदले में मुल्क की कुर्बानी देनी पड़े तो सिस्टम देगा, क्योंकि वो ऑलरेडी दे ही रहा है। अब आप खुद ही देख लें कि जुडिशरी पे अवाम को अब वो एतमाद नहीं रहा, क्योंकि उनके नोटिस की कोई अहमियत ही नहीं है, तो अवाम का उनसे एतमाद ख़त्म होता जा रहा है। अब इस सब में जो नुक्ता समझने वाला है, बैक ड्रॉप समझिएगा। एक जानिब तो नवाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने भी आंखें दिखा दी हैं एस्टेब्लिशमेंट को। पीपल्स पार्टी ऑलरेडी डसी जा चुकी है। पीपल्स पार्टी जो है वो अपने आप को कुछ चीज़ों में ठीक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनसे हो नहीं पा रहे। आप देखें कि मोहम्मद अली दौरानी साहब जो इस वक्त बहुत एक्टिव हैं, सबसे ज़्यादा स्पॉटलाइट उन पर है। उन्होंने 4 मुलाकातें सदर ममलकत से की और हमने आपको बताया था कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द के साथ भी मुलाकात की। वफ़द के अंदर रऊफ़ हसन साहब जो कि मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं, बड़े डिसेंट आदमी हैं, असद कैसर साहब और परवेज़ खटक साहब। याद रहे कि ये 2 वो लोग हैं जिनको एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए खान साहब ने भेजा था और इनको एस्टेब्लिशमेंट ने बिठा लिया था। और परवेज़ खटक साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके बाद परवेज़ खटक साहब और असद कैसर साहब को छोड़ दिया गया था। लेकिन असद कैसर साहब डटे रहे, इमरान खान का साथ उन्होंने नहीं छोड़ा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और अभी तक वो पीटीआई के साथ हैं। तो जो लोग पीटीआई से अलग हुए हैं, उनका सियासी बैकग्राउंड आप खुद देख लें कि क्या है, और अब उनका असल उनको पता चलेगा जब इलेक्शन होंगे। इलेक्शन में अवाम किस तरह उनको मुस्तरद करती है, वो अब आपके सामने आ ही जाएगा। असद कैसर साहब और रऊफ़ हसन साहब के साथ 2 इमरान खान साहब के कानूनी टीम के मेंबरान, इनकी डिटेल नहीं दी जा सकती क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो पब्लिक हों। उन्होंने भी इस मीटिंग में शिरकत की थी। कानूनी टीम का शामिल होना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि इमरान खान साहब से सिर्फ कानूनी टीम के लोग ही जेल में मुलाकात कर सकते हैं और किसी को मुलाकात की कोई इजाज़त नहीं है। इसमें मैंने आपको ये भी बता दिया है कि इमरान खान साहब ने एक ना की है और एक हाँ की है। जो हाँ की है वो इमरान खान ने ये कहा है कि मैं मिसाक मईशत के लिए तैयार हूँ, और ना ये की है कि मैं मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि खान साहब मुल्क से बाहर चले जाएं ताकि वो अपनी मर्ज़ी से हर फैसला कर सकें। तो इमरान खान ने इसके लिए तो चिट्टा इनकार कर दिया है कि मैं इस मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा, ये मेरा मुल्क है और मैं
मेरे जितने भी असासा जात हैं इसी मुल्क के अंदर हैं। अब इस सब में अहम बात जो है वो एतमाद की है कि कौन सी पार्टी कितना एतमाद करती है, क्योंकि बैकडोर राब्ते जारी हैं, मुज़ाकरात जारी हैं। देखते हैं कि कौन किस पर कितना एतमाद करता है। असद कैसर साहब की ज़मानत जो मिली थी वो भी एक वाज़े इशारा था। इसमें अहम चीज़ ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि अच्छा मुज़ाकरात हो रहे हैं तो इमरान खान साहब को रिहा कर दें, तो ये ऐसा नहीं होता। जब दो आदमियों के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें नेगोशिएट होती हैं। इमरान खान की रिहाई आखिरी स्टेप है, वो भी अगर मुज़ाकरात के मामलात ठीक चलते हैं तो। अब कुछ अदालती डेवलपमेंट्स आपके सामने रख दूं। इंसदाद दहशतगर्दी ने पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी और महमूद रशीद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने मॉडल टाउन में सियासी जमात के दफ्तर को जलाने के केस की समाअत की, जिस पर पुलिस ने दोनों मुल्ज़िमान को अदालत में पेश किया। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर ने महमूद रशीद और एजाज चौधरी के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, लेकिन इस्तदा मुस्तरद कर दी गई और उन्हें जुडिशल कर दिया गया। और इसके साथ ही जो बड़ी डेवलपमेंट है जिसने पूरे का पूरा मंजरनामा बदल दिया है, आपको पता है कि सबसे अहम चीज़ जो होती है कि ख़वातीन की रिहाई, और उस रिहाई पर हम सब की नज़रें थी कि ख़वातीन की रिहाई हो और वो अपने घर जा सकें। इसमें भी मैं आपको ये बताऊं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिन्ना हाउस हमला केस में गिरफ़्तार 9 मुल्ज़िमान की ज़मानत मंजूर कर ली है। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी के जज अरशद जावेद ने जिन्ना हाउस हमला केस में गिरफ़्तार मुल्ज़िमान की ज़मानतें मंजूर की। सियासी रहनुमा रुबीना जमील और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद समेत दीगर मुल्ज़िमान ने बगावत की दफ़ात शामिल होने पर ज़मानत की दरख्वास्त दायर की थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 1-1 लाख के मचलकों के एवज़ ज़मानत मंजूर की थी। पहले इनके इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत मंजूर हुई थी, अब इनको भी ज़मानत मिल चुकी है। ये भी एक बहुत अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि मुज़ाकरात के दौरान कुछ चीज़ें हैं जो पॉजिटिव हो रही हैं। तो देखते हैं कि मुज़ाकरात कहाँ तक कामयाब होते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में नई अपडेट्स के साथ। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।